राम मंदिर निर्माण एक परम सौभाग्य का विषय संपूर्ण हिंदू समाज और भारतवर्ष के लिए 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। किंतु राम मंदिर जो है वह आसानी से नहीं रहा है। राम मंदिर के निर्माण के पीछे उन हजारों संतों की तपस्या, त्याग और बलिदान लगा हुआ है। उन हजारों कार सेवकों, उन कारियों की यह तपस्या का प्रतिफल राम मंदिर निर्माण हमारे सामने सामने निकल कर के आया है। भगवान राम और भारत एक दूसरे के पूरक रहे हैं। राम भारत से हैं और भारत से ही राम, और भारत भी केवल और केवल राम से है। लेकिन देखा जाए तो भारत का पिछला कालखंड काफी कुचक्रों से घिरा हुआ है। दास्तां, शोषण, अत्याचार, लूटपाट से भरा हुआ भारत का लगभग 1000 वर्षों का ये समय अवधि रही है, और इसी अवधि ने हमसे कई चीजें छीनी। इस अवधि ने हमसे हमारी संपन्नता, हमारा ज्ञान, हमारा वैभव सब कुछ छीन लिया। उन क्रूर आक्रांताओं ने हमारा धन का नाश तो किया ही किया, हमारे ज्ञान का भी नाश किया, और सबसे ज्यादा अगर उन्होंने प्रहार किया तो हमारी पूजा पद्धति पर, हमारी धार्मिक भावनाओं पर उनका अतिक्रमण रहा। और भारत की गद्दी पर बैठते ही पहले मुगल शासक बाबर द्वारा जहां राम भगवान का जन्म हुआ, उस स्थल को तुड़वा करके उसके सेनापति के द्वारा वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराने का आदेश दिया। लगभग 1527 ईस्वी में राम मंदिर को तोड़ कर वहां पर एक मस्जिद बनाई गई। सन 1940 तक उस मस्जिद का जो चलन में नाम था वो मस्जिद जन्म स्थान रहा। किंतु जैसे जैसे ये मामले ने तूल पकड़ी तो तथाकथित तौर पर इसे बाबरी मस्जिद नया नाम देकर के इसे रूपांतरित कर दिया गया। खैर 1940 तक तो ये जो है मंदिर जन्म स्थान के नाम से ही जानी जाती थी। बाबरी के निर्माण और विध्वंस के बीच का काल काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। लगभग 450 वर्ष, 500 वर्ष का ये पूरा कालखंड रहा, जिसमें भारत के मंदिरों पर आक्रमण हुआ, उन्हें तोड़ा गया, लूटा गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हिंदू समाज अपने ही प्रभु के जन्म स्थान के लिए भीख मांगता हुआ, भिक्षा मांगता हुआ खड़ा। राम मंदिर का जीर्णोद्धार भी समय समय पर राजाओं के द्वारा कराया जाता रहा। कई कथाएं हमारे बीच में रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के अपने धाम को चले जाने के बाद अयोध्या सूनी पड़ गई थी, तो उनके ही पुत्र कुश के द्वारा उसे बसाया गया। भगवान का जन्मस्थल जो रहा, जो महल था, उसे मंदिर का स्वरूप दिया गया। फिर उसके बाद महाराज विक्रमादित्य ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, और ऐसे कई कथानक हमारे बीच में मौजूद हैं जिन राजाओं ने भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार समय समय पर कराया। किंतु 14वीं शताब्दी में आक्रांताओं का शासन भारत पर हो गया था, लेकिन 14वीं शताब्दी तक मंदिर सुरक्षित था, अपने स्थान पर था। सिकंदर लोदी के शासन काल में
मंदिर वहां पर उपस्थित था। पर उसके बाद मंदिर को तोड़ दिया गया और जहाँ पर इस विवादित ढांचे को बनाया गया जिसे हम बाबरी मस्जिद कहते हैं। देखा जाए तो राम मंदिर का विवाद कोई 10, 12, 15 वर्षों पुराना नहीं रहा है। ये विवाद लगभग लगभग 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। किंतु 1853 में हिंदू समाज जागृत होता है और वे इसके लिए मांग करता है और ये मांग सांप्रदायिक रूप ले लेती है। सांप्रदायिक रूप ले लेती है तो ये दंगे होते हैं और राम जन्मभूमि विवाद में आग में घी डालने का काम हो जाता है और ये विवाद बढ़ता रहता है। अंग्रेज इसे समय समय पर अपने लाभ के लिए भुनाते रहते थे, किंतु ये आग धीरे धीरे जलती रही चलती रही और ये एकदम से 1949 में एक अजीब सा वाकया घटता है। इस विवादित मस्जिद में प्रभु श्री राम की मूर्तियां पाई जाती हैं। इससे एकदम से ये माहौल पुनः सांप्रदायिक हो जाता है और ये मुद्दा तूल पकड़ लेता है। मुस्लिमों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि हिंदुओं ने यहाँ पर चुपके से इन मूर्तियों को रख दिया है और वहाँ पर वे लोग फिर नमाज वगैरह पढ़ना बंद कर देते हैं। और 1950 में गोपाल सिंह विशारद के द्वारा अयोध्या की सिविल कोर्ट में ये मस्जिद में पूजा करने की अनुमति की दलील दी जाती है और यह विवाद यहाँ से कानूनी लड़ाई के बीच चला जाता है। और ये हम देखते हैं कि ये विवाद 2019 अक्टूबर में निपटता है। किंतु इन सबके बीच में कई मुसलमान ऐसे भी हमारे सामने आए जिन्होंने राम को भारत का सर्वस्व बताया। देखते हैं कि मुस्लिमों ने श्री राम का कई रूपों में वर्णन किया है। तो एक कविता की पंक्तियां हमें याद आती हैं। हे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये मशहूर उर्दू शायर शम्स मीनाई कहते हैं। उन्होंने श्री राम को इमाम हिंद के रूप में प्रस्तुत किया, स्वीकारा। एक दूसरे मशहूर उर्दू शायर ने कहा है, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। तो ये शम्स मीनाई ने कहा है और ये पुरानी जो पंक्ति रही इसको अल्लामा इकबाल ने कहा। ऐसे कई मुस्लिम रहे, खैर इनके खिलाफ समय समय पर कुछ कट्टरपंथियों द्वारा फतवा वगैरह भी निकाले गए, लेकिन वे लोग रुके नहीं। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि राम किसी धर्म की सीमा में बंद कर रहने वाली चीज नहीं। राम सर्वस्व है, राम हर जगह उपस्थित है। आज भले ही मजहबी तौर तरीके अलग हो गए हों, पर हर भारतीय के दिल में राम अपने अलग अलग स्वरूप में विराजमान है। कोई अल्लाह के देता है तो कोई राम के देता है। सच कहें तो मुसलमान के लिए वो इमाम हिंद हैं और हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। किंतु इस सारे सांप्रदायिक ढंग को तूल देने का काम राजनीति ने किया। इस मुद्दे को सांप्रदायिक करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो राजनीतिक पार्टी को जाता है। भारत की आज़ादी से ही दुर्भाग्य से
सत्ता पर विराजमान लोगों को हिंदुओं से नफरत सी रही है। वे कुछ लोग हैं, वे अभी तक उस नफरत को बो रहे हैं और वे नफरत उनको जताना नहीं पड़ता, उनके कर्मों से वे स्पष्ट हो जाती है। इसी छोटी राजनीति ने तुष्टिकरण के लिए राम मंदिर एवं राम मंदिर निर्माण में काफी रोड़े भी अटकाए। ऐसी पार्टियां जो राम को काल्पनिक कह देती थीं, आज स्वयं अपने अस्तित्व को बचाने की ओर प्रयासरत हैं। परंतु ये पार्टियां भी, ये कुचक्र श्री राम भक्तों को श्री राम मंदिर के निर्माण से रोक नहीं पाया। और भावनाएं कब किसी को रोक पाई हैं? वे तो एक बार अगर उठ जाती हैं तो उस चीज की संपूर्णता के बाद ही समापन की ओर होती हैं। तो हिंदू समाज हजारों वर्षों में जागृत होता है, लेकिन वह जब भी जागृत होता है तो वह दुनिया के लिए विचार का विषय बन जाता है, शोध का विषय बन जाता है। और ऐसा ही अपने राम के प्रति समाज ने जागरण भाव दिखाया। कई छोटे छोटे आंदोलन तो होते रहे, किंतु बाबरी विध्वंस का ये जो विशाल आंदोलन रहा, जिसे लोग कार सेवा कहते हैं, हिंदू समाज मचल उठा, एकता के साथ अयोध्या की ओर कूच करने लगा। लगभग 2 लाख लोगों ने अयोध्या को, 2 लाख कार सेवकों ने अयोध्या को अपनी ओर समाहित कर लिया और अयोध्या भी खुशी खुशी उन लोगों को अपने हृदय में स्थान दे रही थी। 2 लाख लोग, न कोई उपद्रव, न कोई दंगा, पुलिस द्वारा जरूर उन पर अत्याचार, लाठीचार्ज हो, चाहे आंसू गैस के गोले हों, ये किया गया। पुलिस भी राजनीतिक दबाव के कारण ये सब कर रही थी, किंतु अयोध्या के लोगों ने उन लोगों की जो सेवा करी, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, और 6 दिसंबर का वह परम सौभाग्य का दिन आ जाता है कि वह भीड़, जिसे भीड़ कहते हैं, बल्कि वे तो राम राम के मतवाले, उस कलंक को मिटाने, उसको धोने के लिए निकल पड़ते हैं। उन सैकड़ों बलिदानों, आंदोलनों, राम मंदिर के लिए निकाली गई यात्रा का प्रतिफल मिलने का दिन आ जाता है और कार सेवा करने के लिए कार सेवक टूट पड़ते हैं और कुछ ही मिनटों में उस विवादित मस्जिद के ढांचे को ढा देते हैं। मंदिर के लिए उस स्थान पर, जिस मस्जिद पर विवाद था, उसको ढा दिया जाता है। उसके बाद संपूर्ण भारत देश में दंगे भी होते हैं। लगभग 2000 लोग उन सब दंगों में मारे जाते हैं और धीरे धीरे वह विषय शांत हो जाता है। और ये सब अदालत में फिर ये विषय चलता रहता है। धीरे 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 सुनवाइयाँ होती हैं, चुनौती मिलती हैं, एक पक्ष दूसरे पक्ष की दलीलें सुनता है, फिर पक्ष देता है, और ऐसे करके ये पूरा विषय धीरे धीरे चलता रहता है। परंतु लगभग 26-27 वर्ष तक ये पूरा क्रम चलता रहता है और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो 2019 में 5 जजों की बेंच इस मुद्दे की सुनवाई करती है, उसको सुना जाता है, दलीलें दी जाती हैं। पुरातात्विक विभाग के लोगों के द्वारा वहाँ पर जो खुदाई में अवशेष मिलते हैं, उनके आधार पर, तथ्यों के आधार पर
और फैसला आता है कि हाँ, यहीं पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, यही जन्म स्थली है और यहाँ पर संपूर्ण भूमि पर हिंदुओं का अधिकार है और ये भूमि हिंदुओं को दे दी जानी चाहिए। और अयोध्या में ही कहीं मस्जिद निर्माण के लिए भी कहीं दूसरी जगह भूमि दी जाए, ऐसा फैसला कोर्ट सुनाती है। पर सबसे अच्छी बात यह रहती है कि यह फैसला आता है, इसे शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ की सरकार उसको लागू करवाने का कार्य करती है। राम मंदिर के निर्माण के लिए जो तैयारियां लगभग पिछले 20, 22, 25 वर्षों से चल रही थी, वो चाहे शिलाओं पर नक्काशी करके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए पत्थरों का तराशना हो या फिर नक्शा हो, राम जन्मभूमि न्यास इसके लिए पहले से ही तैयार था। राम मंदिर निर्माण के लिए जब खुदाई की जाती है तो वहाँ पर और भी शिवलिंग वगैरह प्राप्त होते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कोर्ट का कोई फैसला एक तरफा नहीं रहा, सब तथ्यों के आधार पर ही विचार करके किया गया है। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा इस भूमि पूजन का समय तय कर दिया जाता है। 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा। संपूर्ण पवित्र नदियों का जल, संपूर्ण तीर्थ स्थलों की मृदा मिट्टी यहाँ पर बुलाई जा रही है और शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद अगर हिंदू साम्राज्य का कोई भव्य कार्यक्रम, हिंदू समाज का कोई भव्य कार्यक्रम अगर आयोजित हो रहा है तो वह श्री राम जन्म मंदिर निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम है। और हो भी क्यों ना, ये भारत ही तो राम का है और राम के अस्तित्व को मांगने हिंदू समाज और कहीं नहीं गया। किंतु अगर कुछ लोग षड्यंत्र के तहत हम लोगों को दबाने का प्रयास करेंगे, केवल और केवल एक हिंदू समाज ही ऐसी समाज है जिसने कभी भी धर्म के लिए किसी भी अन्य देश या समाज संस्कृति पर अतिक्रमण नहीं किया, आक्रमण नहीं किया। किंतु अगर हमारे अधिकारों को ही अब हमसे छीन लिया जाने लगेगा तो अब यह समाज बर्दाश्त नहीं करेगा।